एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहाँ पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। नाज़रीन, पूरे का पूरा अस्पताल उड़ा दिया गया है। हमास ने मिसाइल फायर किया था इसराइल की तरफ, जो कि मिस फायर होके उनके अपने अस्पताल पे गिर गया। इसराइल कह रहा है कि जी ये इनका अपना मिस फायर हुआ है, ये हमास वाले जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर एक रॉकेट मारा और ये रॉकेट मिस फायर होके इन्होंने अपने आप को मार दिया। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में आज हमास ने वीक टीम कार्ड खेलने के लिए खुद के ही लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, क्योंकि ये हमला गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल में करी गई है और उस हॉस्पिटल का नाम है अल अरब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पर हमला करने के बाद हमास कहने लगा कि इजरायली एयर डिफेंस ने हमला किया है, जिसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के ऊपर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद इजराइल ने पूरे सबूतों के साथ हमास का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और जिस पाकिस्तान में आए दिन मस्जिदों में बम ब्लास्ट की खबरें आता रहता है, अब वही पाकिस्तान का कहना है इजराइल मानवता की हत्या कर रहा है। अब पाकिस्तान में जो मस्जिदों के ऊपर हमला होता है, क्या वो इजराइल करवाता है? फिर बातें हैं कि लोग कहेंगे जी हमास ने शुरू किया। बिल्कुल हमास ने शुरू किया, उन्होंने ही ज्यादती की और मारना शुरू किया। इजराइलियों के घर में इनोसेंट लोगों को मारा। उन्होंने इजराइल की फ़ौज को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को मारा। दैट इज़ अनफेयर। आप अगर आपने करना है, आपका जो मसला है आप उनकी फ़ौज से करें। आप जब अनआर्म्ड सिविलियंस को इजराइल में मारेंगे जाके, तो फिर ज़ाहिर बात है वो आप बताना चाह रहे हैं। और आप अगर देखें नेतन्याहू को, हु इज़ अ राइट विंग स्ट्रॉन्ग, जिसने रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, वो तो समझता है हालात जितने ज़्यादा ख़राब हो इस बेटर। अब उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, इट्स अ वॉर टाइम कैबिनेट है, ऑपोजिशन को भी कहा है बीच में आके बैठ, जो हालात ख़राब हो गए हैं। अब ये कितना आगे चलता है, क्या होता है, किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, जैसे मैंने कहा है ना कि उन्होंने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बाय द एक्सप्लोजन एट द, जो एक्सप्लोजन का वर्ड है, इट मीन्स कि ही सपोर्ट्स इजराइल साइड ऑफ द स्टोरी। ये मजीद एक प्रॉब्लमैटिक, एक जिसे कहते हैं ना एक अपोलोजेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास की जो जंग है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। और उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो कुछ हो रहा है, इससे लोगों को देख के कोई खुशी नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि और ये नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये पूरी दुनिया में लीडरशिप कह रहे हैं। अस्पताल उड़ा दिया गया है, पूरी दुनिया में इस वक्त शोर खुफा है, पूरी दुनिया चीख रही है और इस बदबख्त के कान पे जूं नहीं रेंग रही, वो अभी भी बमबारी कर रहा है। नाजरीन, मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूं कल रात का होने वाला यह वाकया, जहां पर एक अस्पताल पे, जहां पे अक्सरियत तादाद बच्चों की थी, वहां पे इतना बड़ा हमला किया गया है। और कल रात तक खबर आ रही थी कि 500 लोग बैक वक्त मारे गए, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है, खवातीन की है। और अब इतलात आ रही हैं कि 1500 लोग मारे गए। नाजरीन, और इसके नतीजे में इस वक्त जहां जहां इसराइली सफारत खाने हैं जिन ममालिक में, वहां पे धावा बोल दिया गया है, लेकिन जहां पे ताल्लुकात नहीं है और अमरीकी सफारत खाने हैं, उन सफारत खानों को जला दिया गया है। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है।
सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली गई। वो लोग मासूम थे, अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर नर्सेस, उनकी क्या गलती, उनकी क्या गलती। दोस्तों ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव, जो बाइडन आ रहा है, और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था, आपको याद है, जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले मैसेज देने के लिए, ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा शंडा, झालर फालर सब गायब, 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहे हैं नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐलान करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा ड्रामा दोस्तों रचा गया है। आईडीएफ की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज भी जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इजराइल पर गिरने के बजाय गज़ा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। असल में उन्होंने निशाना इजराइल को बनाया था, लेकिन वो गज़ा पर गिरा, जिसके बाद वहाँ पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग मारे गए, और इंतहाई गमनाक वाक़या है, बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाला ये वाक़या है।